सबको खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बिल्कुल बुनियादी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। देखें, ये जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई प्रोग्रामर हो या सिर्फ एक आम इस्तेमाल करने वाला। तो चलें, शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। तो सबसे पहला और बड़ा बुनियादी सवाल वो ये है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेन हिस्से यानी बुनियादी अज्जा कौन से हैं। इस सवाल का जवाब ही हमें कंप्यूटर की पेचीदा दुनिया को समझने में मदद देगा। इसे समझने के लिए ना कंप्यूटर को एक इमारत समझ लें जिसकी 4 मंजिलें हैं। हर मंजिल का अपना एक खास काम है और मज़े की बात यह है कि ये सब मिलकर ही एक पूरा चलता हुआ सिस्टम बनाते हैं। तो चलें एक एक करके इन चारों मंजिलों को देखते हैं। तो सबसे नीचे बुनियाद में है हार्डवेयर। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, यानी कि सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ। समझें कि यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, हार्डवेयर के ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, और ये बिल्कुल एक हुकूमत की तरह है। ये खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां सारी एप्लीकेशंस और इस्तेमाल करने वाले हार्डवेयर के वसाइल को आराम से मिलजुल कर इस्तेमाल कर सकें। अब आती है तीसरी मंजिल, और ये है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये असल में वो टूल्स हैं जो हम सब रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र्स, वर्ड प्रोसेसर्स या फिर गेम्स। और ये सारे प्रोग्राम्स चलते किस पर हैं? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर पर। और सबसे ऊपर चौथी मंजिल पर कौन है? वो है यूज़र, यानी कि हम और आप, या कोई दूसरी मशीन भी हो सकती है जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हो। असल में तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया ही इसी यूज़र की ज़रूरतें पूरी करने के लिए गया है। ठीक है, तो ये चारों लेयर्स तो समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा गहराई में चलते हैं और हार्डवेयर को देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर इन चीज़ों को, इन वसाइल को संभालता कैसे है। हार्डवेयर के जो मेन हिस्से हैं ना, उनमें शामिल है सीपीयू जो कि सिस्टम का दिमाग है, फिर है रैम जो थोड़ी देर के लिए डाटा को याद रखती है। इसके बाद है आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस, जिनसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। और आखिर में है हार्ड ड्राइव जो डाटा को पक्का पक्का स्टोर करती है। अच्छा, ये सब हिस्से तो ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आपस में बात कैसे करते हैं, खास तौर पर तब जब सीपीयू पहले से ही किसी काम में मसरूफ हो। क्या बाकी सब कुछ रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इंटरप्ट्स का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो अब बात करते हैं इंटरप्ट्स की। इन्हें आप कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम भी कह सकते हैं। यही वो चीज़ है जो मुख्तलिफ हिस्सों के बीच में पैगाम पहुंचाती है और आज की मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो ये इंटरप्ट है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तरफ से सीपीयू को भेजा गया एक सिग्नल है, एक फौरी पैगाम है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। सीपीयू आराम से अपना एक प्रोग्राम चला रहा है। अचानक उसे एक आईओ डिवाइस से एक इंटरप्ट का सिग्नल मिलता है। तो सीपीयू क्या करता है? वो अपना काम वहीं रोकता है, पहले उस इंटरप्ट को हैंडल करता है और फिर वापस आकर वहीं से अपना काम शुरू कर देता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? सीपीयू का वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ। चलें इस पूरे साइकिल को और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक प्रिंटर ने अपना काम ख़त्म कर लिया। अब वो क्या करेगा? वो सीपीयू को एक सिग्नल भेजेगा, यानी एक इंटरप्ट भेजेगा। सीपीयू जो भी काम कर रहा होगा उसे एक लम्हे के लिए रोकेगा, प्रिंटर की बात सुनेगा और फिर अपने काम पर वापस चला जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म सिस्टम है। अच्छा, इतनी सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? चाहे कोई प्रोग्रामर हो या एक आम यूज़र, इस सब की अहमियत क्या है? चलें अब ज़रा इस पर बात करते हैं। इसका जवाब ना इस एक जुमले में छुपा है। चूंकि तकरीबन सारा का सारा कोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलता है, इसलिए ये समझना कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है एक अच्छी, मौसर और महफूज प्रोग्रामिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। बात बिल्कुल साफ है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या है? पहली बात, कंप्यूटर 4 लेयर्स या तहों का एक सिस्टम है। दूसरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। तीसरी और बहुत अहम बात, इंटरप्ट्स वो सिग्नल हैं जो मल्टीटास्किंग और सिस्टम की कारकर्दगी को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में ये कि इन बुनियादी बातों को समझना हर टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले के लिए ज़रूरी है। तो अब जब ये बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो आगे क्या? अब कंप्यूटर की दुनिया के किस हिस्से को खोजा जाए? क्या प्रोसेस मैनेजमेंट को समझा जाए, या मेमोरी मैनेजमेंट को, या कुछ और? असल में सीखने का सफ़र तो यहीं से शुरू होता है।